पार्टी ने मुलायम सिंह के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? रामगोपाल जी के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतरा? फिरोजाबाद से मुलायम सिंह जी की बहू डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतरा? ये पूछेंगे ना लोग। जनता इतनी उसकी स्मृति को, इंदिरा गांधी जैसी गलती मत करिए कि देश की जनता मूर्ख है। उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया था 70 के दशक में। जयप्रकाश जी ने उनको चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा हिंदू इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, मूर्ख नहीं। और वही 77 में वोट हुआ तो इंदिरा जी को दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ साफ समझ आ गई। आप लोग क्या सोचते हो? चाहे जब मांग में सिंदूर भर लेंगे, मंगलसूत्र पहन लेंगे, और चाहे जब डिबिया बटुआ में रख लेंगे मंगलसूत्र, और फिर दूसरे चौराहे पे जाके पहन लेंगे। तो कहीं कुंवारे, कहीं विवाहित, फिर कहीं कुंवारे, फिर कहीं विवाहित, ऐसा नहीं होगा ना। मेहंदी साहब 2009 की अगर बात करें तो आपने 80 में से 63 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ा, और जहां जहां सपा के हैवी वेट उम्मीदवार थे सब जगह आपने उनको वॉकओवर दिया। वॉकओवर का मतलब कि आप उनके सामने खेलने ही नहीं आए। बाकी कई जगहों पर कहा गया कि आपने साहब मैच फिक्सिंग करनी थी तो फ्रेंडली फाइट की, श्री संत की तरह तौलिया लगाकर गेंदबाजी कर रहे थे आप। समझ रहे हैं ये क्यों? और 2009 से लेकर अब तक ऐसी कौन सी महान विपत्ति और आपदा आ गई, ऐसा कौन सा बड़ा मिस्त्री आ गया जिसने बेकार पड़ी कांग्रेस पार्टी की कार के इंजन, पहिए, बॉडी डेंटिंग पेंटिंग करके शोरूम में खड़ी करने का वादा कर दिया, और आपने 80 की 80 सीटों पर टाल ठोंक दिया। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि देश को कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया तो कांग्रेस को पीड़ा देश के लिए होती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो की देन होंगे, तो उनको भ्रष्टाचार के हज़ार मामले भ्रष्टाचार की देन होंगे। उनका बयान सुना है, पहले मेरी सुन ली फिर मैं आपकी सुनूं। हाँ। अभी उनका बयान आपने सुना, मैंने भी सुना है, उनका पार्लियामेंट्री वोट तय करेगी। लेकिन रामगोपाल यादव जी को गुस्सा बेकार को आ रहा है, क्योंकि वो तो 20 के आदमी है। मसला दूसरा ये है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के खानदान के 2 दर्जन लोग लड़ेंगे। तो 2 दर्जन लोगों के खिलाफ अगर हम छोड़ देंगे, हमारे यहाँ 2 नेता लड़ेंगे जहां वो छोड़ेंगे, उनके खानदान के बहू से लेके, बेटे से लेके, भतीजे से लेके कम से कम 2 दर्जन लोग लड़ेंगे। तो 2 दर्जन अगर कांग्रेस छोड़ देंगे, कांग्रेस हार भी जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप क्या इन दोनों में से कोई एक भी हार गया तो बैंड बजना तय, पैकअप हो जाएगा, पैकअप पूरे देश में। आप लोग बहस करते हैं उस पर मैं इस बात बहस से आने में जनता के फैसले को इंदिरा जी हारी भी स्वीकार किया गया था। और जनता का फैसले को जो नहीं स्वीकार करे उस राजनीति में रहने कोई हक नहीं है। इसलिए जनता अगर हराएगी तो हम हारेंगे, जनता जिताएगी तो हम जीतेंगे। ये फैसला जनता करेगी, ना आप करेंगे ना हम करेंगे। ये जनता समाजवादी पार्टी जिताएगी तो जनता जिताया था। इस विचारधारा को बदलिए। राहुल गांधी ने मेहनत किया लेकिन हमारी मेहनत काम नहीं आई, और उनकी मेहनत काम आई, वो सत्ता में आए तो हमने खुशी से इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया था। इस विचारधारा को बदलिए। एक मिनट कैसे बदलेंगे सिराज भाई? कैसे बदलेंगे सिराज भाई? इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं। उस कांग्रेस में राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह नहीं लड़ने रहे थे ना। अरे भाई कांग्रेस अब 1 मिनट हमको देंगे हुजूर, 1 मिनट। उस कांग्रेस में कौन नहीं था? कौन नहीं था मुझे बताइए। हेगडेवार थे, श्यामा प्रसाद थे, लोहिया थे, जयप्रकाश थे, नरेंद्र देव थे, अम्बेडकर थे, कौन नहीं था? तो पूरा देश ही कांग्रेस था। अम्बेडकर जी को अगर का मेंबर न बनाया होता। आप सुनेंगे सर, सुनेंगे ना, उस वक्त तो सब कांग्रेस था। आप गांधी जी थे, जवाहरलाल जी, मौलाना आजाद थे। अरे हेडगेवार को क्यों भूल रहे हैं? उस छतरी को, उस मौलाना का नाम क्यों ले रहे हैं? अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं। उस छतरी को आप कांग्रेस का नाम क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस आज की कांग्रेस से उसको जोड़ेंगे? कोई दल था ही नहीं। आज की कांग्रेस से उसको जोड़ेंगे क्या आप? सिराज भाई ऐसा गुनाह नहीं होगा भाई। बीच में अभी बीमार हैं, वो उस वक्त क्या कर रहे थे आपको पता, हमको पता, सबको पता, देश को पता है। ना ये नहीं चलेगा, मत जाइए। लोहिया भी आजादी के लिए लड़ रहे थे, जयप्रकाश भी लड़ रहे थे। जयप्रकाश ने कांग्रेस की जड़ खोद दी 70 में और देश का नेतृत्व किया। और इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला किसने घोटा? इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला किसने घोटा? 84 में कायदे से 84 में किसने कराए? इमरजेंसी किसने लगाई? लोकतंत्र का गला किसने घोटा? 22 महीने में चले भी तो गए, 5 साल नहीं चला पाए। तो भाई तो फिर आप ये मत कहिए ना कि सारा अच्छा सरकार कांग्रेस ही चलाती है। एक मिनट, अशोक जी को याद होगा, अशोक जी आपको स्मरण होगा,
इंदिरा जी ने एक काल पात्र, जब 70 के दशक में वो असुरक्षा की मानसिकता से ग्रस्त हो गई थी इंदिरा जी। जी जी जी। पुपुल जयकर ने एक किताब लिखी है, उनकी मित्र थी, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत जीवन में भी असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो गई थी। उन्होंने काल पात्र गड़वाया था जमीन में। उस काल पात्र में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां से लेके तमाम खुदीराम बोस तक सबका नाम डिलीट कर दिया, जैसे कंप्यूटर में होता ना आजकल डिलीट का बटन, डिलीट दबा दिया। सुभाष चंद्र बोस भी हाशिए में कहीं डाल दिया एक आध लाइन में, और सारा क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली गांधी फैमिली। महात्मा गांधी को भी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, मिनिएचर में, और उसमें 3 पैरे थे इंदिरा जी पर कि इंदिरा जी ने कैसे नेतृत्व किया स्वतंत्रता के आंदोलन का, जबकि इंदिरा जी उस वक्त बच्ची थी, वो बानर सेना में थी, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं थी कि देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करे। वो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहला काम उन्होंने किया, उस कालपात्र को खुदवाया। तब वो देश के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा आया कि भाई भगत सिंह कहां है, आजाद कहां है, बिस्मिल कहां है, खुदीराम कहां है, राजेंद्र लाहिड़ी कहां है। लोग फांसी पर झूल गए। वो भगत सिंह जिनके लिए गांधी जैसे नेता ने कहा था कि भगत सिंह मुझे आज तुमसे रश्क होता है तुम्हारी लोकप्रियता देख के, उन सबको डिलीट मार दिया। लोहिया जयप्रकाश, इनका योगदान कम था क्या? सबको डिलीट मार दिया, कोई नहीं था, केवल हम थे जी। कौन? बोले हम। और सिराज भाई, मुझे एक सेकंड, मुझे याद है एक बार बहस हो रही थी वाजपेयी जी लोकसभा में। हाँ जी। अटल जी थे, कांग्रेस के ऐसे कोई नेता खड़े हो गए, उन्होंने यही सुर बता दिया कि आजादी की लड़ाई में आप कहां थे, यहां में कहां थे, वहां में कहां थे। तो अटल जी ने कहा ये सवाल बार बार उठता है, मैं इसका उत्तर एक प्रश्न से दूंगा। और उन्होंने अपनी शैली में कहा कि 1857 में कांग्रेस कहां थी, कांग्रेस कहां थी। ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है। 1857 वो गोंडा से एमपी चुनाव लड़ रहे थे। 1857 की बात कर रहा हूं, 1957 नहीं सिराज भाई, 1857 की बात कर रहा हूं, है ना। इसलिए मैंने कहा वो कालपात्र का हमने देखा, आपने सबको खारिज कर दिया। जिन लोगों ने इस देश की धरा को रक्त से सींचा, गोली खाई। 42 में कौन भूल सकता है जयप्रकाश के जज्बे को। लाहौर जेल तोड़कर जब जयप्रकाश बाहर आए थे, उन सबको खारिज कर दिया। बोले कोई कुछ नहीं, बोले दिग्विजय सिंह और राहुल जी और बाकी हम लोग। अरे बेनी जी को मत भूलिए। बेनी जी, यही लोग देश को आजाद करा दिए क्या? ये देश बड़ा है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा छोटे हैं। देश के बराबर मत खड़ा करिए अपने को, कोई दल देश के बराबर अपने को खड़ा नहीं करे। और सिराज भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, छोटे मुंह बड़ी बात, उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, आपके बेटे की उम्र का हूंगा। एक बात जरूर कहना चाहता हूं भाई साहब, कि किसी व्यक्ति को कितना बड़ा से बड़ा रोग हो जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी का लाइलाज, वो मृत्युशैया पर आ जाए, लेकिन उसे गलतफहमी जितना रोग न दे, खुशफहमी भी दे दे जैसे बेनी प्रसाद वर्मा को है, लेकिन गलतफहमी जितना रोग न दे दे। आपके इस बयान ने कांग्रेस पार्टी में व्याप्त उस घोर गलतफहमी की ग्लिम्स दिखाई है, एक झलक दिखाई है। ये समझना पड़ेगा, अकेले कांग्रेस पूरा भारत नहीं है, समझिए इस चीज को। पूरे भारत में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो पूरे भारत में है। 4 साल पहले पार्टी नाम बता दीजिए पूरे भारत में हो। सिराज भाई, हमको पता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है। आप किसी पार्टी का नाम लीजिए। देवकांत बरुआ ने कहा था, वाजपेयी जी स्मरण होगा, इससे अभद्र नारा नहीं आया कोई, इससे अभद्र नारा नहीं आया इस देश में। गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं देश हूं। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा कि मैं देश हूं। चापलूस बहुत है कांग्रेस के इस देश में ये कह दिया गया इनका देश है, देश इनका है। 5000 वर्ष का देश, 5000 वर्ष का देश सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर माने जाते हैं। तब आपको नजर क्यों नहीं आता था ये सब? तो कांग्रेस ही तब आप बहन जी की चारक करते थे, आज आप माता जी की चरण वंदना कर रहे हैं। मैंने बहन जी की तारीफ कभी नहीं किया, आपने कभी नहीं सुना होगा। अरे मेहंदी साहब, जब आप बसपा में थे तब आप क्या नहीं करते थे? किसी को बोलने का हक ही नहीं था, तो बोलता कैसे?
ना ऐसा नहीं, बोलने का हक था, लेकिन केवल चरण वंदना करने का नहीं था। अब रमजान का दिन है भाई साहब, क्यों मैं आपकी शाम खराब नहीं करना चाहता। रमजान का मुबारक दिन है। खराब नहीं होगी कि मैंने पहले ही कह दिया, बड़े मुबारक महीने में आपने शुरू किया कहा। हाँ, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं आपकी शाम इस मुबारक दिन में खराब नहीं करना चाहता। वरना मैं आपको बताऊं कि आपने बहन जी की और काशीराम जी की तारीफ में कितने कसीदे गढ़े, कैसी कैसी बातें कही और कहां कही। सुना दीजिए, चलिए वाजपेयी जी सुना दीजिए जी। ठीक है, अब आप कांग्रेस में अच्छा है, सोनिया जी और बेनी जी और राहुल जी के तारीफों में कसीदे पढ़ें, आपके भविष्य के लिए बेहतर है ये। पैदा हुए थे जी। अशोक वाजपेयी जी, फाइनल कमेंट, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक। सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो मेहरबानी अभी तक चल रही थी, जिसे हम लोग मैच फिक्सिंग या फ्रेंडली फाइट कहते थे, वो अचानक से सड़कों पर क्यों आ गई? नहीं, सड़कों पर ये उन्हीं से पूछिए जो सड़कों पे ले आए हैं। अच्छा, आपकी सड़कों पे नहीं, सड़कों पे जो ले आए हैं नहीं है। नहीं मंशा नहीं है वाजपेयी जी। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है। ये सजा बन सकता है आपके लिए भाई साहब, मोहब्बत आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो संघर्षों की कोख से पैदा हुई, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और ये अगुवाई उन्होंने की है। हम उनके उस हर निर्णय का, उस हर चुनौती का स्वीकार करते हैं और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय करेगा। इसमें अभी कोई जल्दबाजी नहीं, भी लोकसभा चुनाव को समय है और समय पर समाजवादी पार्टी निर्णय ले लेगी। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि 2013 के आखिर में चुनाव होगा, आप कहते हैं अभी समय है। चलिए, हो सकता है कि आपकी अलग अलग विचारधाराएं हों, ये शायद ये नया समाजवाद है। नहीं, चुनाव कभी भी संभावित नया समाजवाद नहीं, वही समाजवाद है जो माननीय मुलायम सिंह जी का समाजवाद है। आपका बयान है माननीय मुलायम सिंह जी के बयान से अलग था, इसलिए आपको याद दिलाया मुलायम सिंह जी का बयान। मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं, अभी अगर आपने कहा चुनाव में समय है और मुलायम सिंह जी ने सितंबर में चुनाव हो सकते हैं, तो चुनाव आना, अब इनको अपनी फील्ड तैयार करनी समय चाहिए ना। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, रिश्ते में कहीं कोई उलझाव नहीं है। हाँ, ये मैंने कहा ना कि दोनों ने अपने अपने वकील को बुलाया, एक ही कमरे में बैठ के दोनों के वकीलों ने बात की अपने क्लाइंट्स के साथ, और उन्होंने कहा भाई अस्थायी तलाकनामा दिलवा दो, जब तक ये चुनाव का लफड़ा नहीं निपट जाए तब तक जनता के लिए थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी करा के जाना चाहते हैं, जिससे पुराना चेहरा नहीं पहचान ले जनता। फेशियल करा के थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के वो काम कर रहे हैं कांग्रेस और सपा वाले। मैं दो बात कहूंगा, दो पंक्ति। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और भविष्य का चेहरा राहुल जी ने कहा कि अब लुटेरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है और पहले गुंडों की सरकार थी। मुलायम सिंह की सरकार गुंडों की सरकार बताई उन्होंने और मायावती की सरकार बताई लुटेरों की। उस पार्टी के नाम का सिंदूर सपा ने अपनी मांग में भरा। और सुनिए, कांग्रेस ने किसके नाम का मंगलसूत्र पहना गले में, वो भी समझ लीजिए। इनकी पार्टी में मुलायम सिंह जी से बड़ा कोई आदमी नहीं। मुलायम सिंह जी एक बात इन्वर्टेड कॉमा में कोट करता हूं, अशोक जी उसमें कुछ गलती हो तो मुझे सुधारिएगा। इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, मेरा कोई शब्द नहीं। भूख, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, किसान की बदहाली और अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म जाती जितनी बीमारी है सब कांग्रेस की देन है इस मुल्क में। ये कोट कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में। जब जितनी बीमारी है वो सब कांग्रेस की देन है। ये अशोक वाजपेयी नहीं कह रहे, कहा था ये अशोक वाजपेयी नहीं कह रहे, राहुल जी ने कहा था। सुनिए जी ना महाराज, ये अशोक वाजपेयी नहीं कह रहे, ये नरेश अग्रवाल जैसे नेता नहीं कह रहे। कौन कह रहा? वन एंड ओनली मुलायम सिंह जी। तो जब उन्होंने कह दिया कि सारी बीमारियों की गंगोत्री यही है, तो इनने उनके नाम की मंगलसूत्र गले में पहन लिया। अब बताओ, इसके बाद कहीं कुछ बचता है क्या? सांप्रदायिकता बड़ी बीमारी है ना अमिताभ जी। और उसके बाद आप फिर आप वही करोगे। ये 6 महीने का खेल है। 6 महीने आप कपड़े बदल के जाना चाहते हो। हाँ। लेकिन कपड़े बदलने से जहनीत नहीं बदलती अशोक भाई। आप तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। 6 महीने में कोई जहनीत बदलती है क्या? एक जंगल में चुनाव हो रहा था अशोक जी, सिराज भाई, जंगल में चुनाव हो रहा था, तो शेर को एक अच्छा मीडिया मैनेजर मिल गया। उसने शेर का मेकओवर कर दिया, उसको अच्छे कपड़े पहना दिए खादी के,
कुर्ता पजामा और टोपी भी, और टोपी, और एक दूब की 2-4 डंडियां उसके मुंह में दबा दी। जंगल भर में खबर फैल गई कि शेर शाकाहारी हो गया। फोटो खिंचवा ली घास खाते हुए। जब चुनाव खत्म हो गया और लोग बधाई देने गए तो जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया।